इसमें कोई मैं भी पूछना चाहता हूँ, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों हो रही? मसला है भैया, मसला है भैया। अरे न सिर्फ जांच की बात है भाई, दुख दर्द तो हमको भी है। भूपेश बघेल जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए वो दुर्ग से क्यों भाग कर आए? दुर्ग से क्यों भाग कर आए? मैं पूछना चाहता, पूरी जनता पूछना चाहती, दुर्ग से क्यों भागे आप वहाँ विधायक हैं, फिर आप क्या चाहते हैं? अगर आप वहाँ विधायक हैं और आपको वहाँ रहना चाहिए था, आप वहाँ से भाग कर क्यों आए? क्या कहना, संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश क्या? जिम्मेवार व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं सूबे के, ऐसा किया जाता है? छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज एक सवाल किया है कि आखिर नक्सली सिर्फ बीजेपी नेताओं को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ बीजेपी नेताओं की हत्या क्यों हो रही है? यह सवाल हम भी कर रहे हैं, यह सवाल बीजेपी कर रही है, यह सवाल छत्तीसगढ़ की आवाम कर रही है। आज राजनांदगांव जिले के दौरे पर थे। राजनांदगांव जिले में पत्रकारों से जब बात किए तो उन्होंने ये सवाल किया कि सिर्फ बीजेपी नेता ही नक्सलियों के टारगेट में क्यों है, उनकी हत्या क्यों हो रही है। दरअसल भाजपा नेताओं की बैठक ले रहे थे। भाजपा नेताओं की बैठक लेने के बाद जो है पत्रकारों से बातचीत करने के लिए बाहर पहुंचे तो उन्होंने पत्रकारों की ओर से एक सवाल आ गया कि लगातार हत्याएं हो रही है। तो बीजेपी नेता, डिप्टी सीएम और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी सवाल कर दिया कि आखिर बीजेपी नेताओं की हत्या क्यों हो रही है। इसके अलावा पिछले 1 सालों में, अगर 1 सालों का आंकड़ा देखें, 1 सालों के हादसों की बात करें, 1 सालों की घटनाओं की बात करें तो लगभग जो है 10 बीजेपी नेताओं की हत्या 1 साल के भीतर में हो चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। विधानसभा चुनाव के बीच में भी हत्याएं होती रही और अभी लोकसभा चुनाव है, उससे पहले भी हत्या हो रही है। पिछले 5 दिन में 2 बीजेपी नेताओं की हत्या हो चुकी है। मार्च की बात करें तो इससे पहले भी फरवरी पिछले साल हत्या हुई थी। इसके अलावा मार्च 2023 में हत्या हुई थी, जून में हत्या हुई थी, अक्टूबर में हत्या हुई थी, नवंबर में, हर दूसरे महीने में एक हत्या बीजेपी नेताओं की हो रही है। ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर नक्सली जो है बीजेपी नेता को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल को लेकर आने वाले समय में सरगर्मी तेज होने वाली है, राजनीतिक इस पर बहस भी होने वाली है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम, गृह मंत्री विजय शर्मा ने ये सवाल छोड़ दिया है। इस सवाल को लेकर कितनी सियासी सरगर्मी तेज होती है, देखने वाली बात है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, पाटन के विधायक और राजनांदगांव लोकसभा से वर्तमान कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल को लेकर भी उन्होंने एक सवाल किया है कि आखिर भूपेश बघेल पाटन के विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, तो उन्हें राजनांदगांव आना क्यों पड़ा, दुर्ग लोकसभा क्यों छोड़ना पड़ा, अपना घर क्यों छोड़कर आना पड़ रहा है यहाँ पे। हालांकि सवाल पर भी सियासी सरगर्मी तेज होने वाली, राजनांदगांव नेताओं के बयान इस पर आने लग गए हैं कि आखिर विजय शर्मा ने जो सवाल किया है उस पर जवाब कांग्रेस की ओर से भी आने लगे हैं। लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बातें होती रहेंगी, बयानबाज आते रहेंगे। आप वीडियो देखिए, डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस विषय को लेकर क्या कुछ कहा, उन्होंने नक्सली हमलों को लेकर क्या कुछ कहा है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से क्या सवाल किया है। बीजेपी की सरकार बनती, नक्सली घटनाएं बढ़ जाती हैं, भरमार बंदूकें। आप ये बताओ कि कुछ कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, भाजपा कार्यकर्ताओं की, आपको ध्यान है ना? यही आप कहना चाह रहे हो, यही ना कहना चाह रहे हो? मैं भी पूछना चाहता हूँ, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों हो रही है? मैं भी पूछना चाहता हूँ, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों हो रही? मसला है भैया, मसला है भैया। अरे न सिर्फ जांच की बात है भाई, दुख दर्द तो हमको भी है और चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, ये और अजीब विषय है। माने ये डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, ये समझने का विषय है। और जो भी हो, जिसकी भी बात हो, नक्सली मुठभेड़ में अथवा नक्सली अभियानों में जो अगर हमारे किसी भी नागरिक को हताहत होते हैं तो दुख का विषय है भैया। उनके कारण मुझे स्पष्ट नहीं होते हैं। आखिर विकास बस्तर के कोने कोने तक पहुँचे, इसका विरोध क्यों किया जाता है? ये बड़ा अजीब विषय है। पूर्व विधायक कांग्रेस से भाजपा में आने की तैयारी। हाँ, बहुत सारे लोग तैयारी में हैं, बहुत सारे लोग तैयारी में। 11 सीटों में कितनी सीटों पे? मुझे इस बात का खेद है कि हमारे यहाँ सिर्फ 11 सीटें हैं। सीटें ज़्यादा होनी थी, हम पूरी की पूरी जीतेंगे, उसमें कोई संशय नहीं। आपका संसदीय क्षेत्र भी है, भूपेश बघेल जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए वो दुर्ग से क्यों भाग कर आए? दुर्ग से क्यों भाग कर आए? मैं पूछना चाहता, पूरी जनता पूछना चाहती, दुर्ग से क्यों भागे आप वहाँ विधायक हैं, फिर आप क्या चाहते हैं? अगर आप वहाँ विधायक हैं और आपको वहाँ रहना चाहिए था, आप वहाँ से भाग कर क्यों आए?
क्या क्या कहना, संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश क्या जिम्मेवार व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं सूबे के, ऐसा किया जाता है? आप खुद सोचें इस बात को। राजनांदगांव की